गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बी टू सी यानी कि अनरजिस्टर्ड इनवॉइसिंग और कंज्यूमर सेल्स के जो बिल वेरिफिकेशन की बात है, उसके अंदर क्या क्या चीजें गवर्नमेंट के पास सप्लायर नहीं कस्टमर ही पहुंचा दे रहा है, इस बात को अच्छे से समझिएगा। क्योंकि इस वेरिफिकेशन और इस पोर्टल का यूज करके गवर्नमेंट अब एक्शन ले रही है। एक आपको स्कीम 2022-23 में लॉन्च करके दी गई थी, मेरा बिल मेरा अधिकार, यानी कि बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम। और उस स्कीम के तहत जो कार्रवाई अब करी जा रही है, उसमें कौन सा डेटा कैप्चर हो रहा है और कैसे वेरिफिकेशन किया जा रहा है बी टू सी एस बिलिंग का। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन और वेबसाइट का जो प्रोसेस फ्लो है, किस तरीके से उसमें बिल अपलोड होता है, कौन सा डेटा कैप्चर होता है। यहां पर मैंने उसी का FAQs और जो यूजर मैनुअल है उसके अंदर जब देखा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा और मुझे क्या देखने को मिला, आप एक बार समझिए। ये इनवॉइस की डिटेल्स है, और ये वो इनवॉइस की डिटेल्स है जो कस्टमर ने अपलोड किया है गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे। जैसे ही इनवॉइस का फोटो क्लिक करके, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, फोटो क्लिक करके इमेज फाइल या PDF फाइल अपलोड किया गया, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या क्या डेटा कैप्चर हुआ। उसके अंदर सबसे पहले आया स्टेट का नाम, उसके बाद आया कौन से फाइनेंशियल ईयर का ये इनवॉइस है, उसके बाद आया एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि जब ये इनवॉइस अपलोड होता है पोर्टल पे तो एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है फॉर ईच अपलोडिंग। इसके बाद आता है GST रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि कौन सा सप्लायर है और उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जो बिल पे होता है, वो यहां इस पोर्टल पे चला गया। इसके बाद आ गया इनवॉइस नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो B2C का इनवॉइस करते हैं उसका जो नंबर है वो भी इस पोर्टल पे चला जाएगा। इसके बाद इनवॉइस की डेट क्या है, जो भी आपका डेट ऑफ इनवॉइस है, वो अगर 11 दिसंबर 2020 है तो वो डेटा भी यहां कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस के बाद टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्सेस, यानी कि बेसिक वैल्यू क्या थी और उस पे क्या GST आपने चार्ज किया है, टोटल अमाउंट ऐड करके कितना टोटल बिल वैल्यू हुआ, वो यहां ऐड कर दिया जाएगा और वो डेटा चला जाएगा। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, कि आपने इसका पेमेंट किस मोड में किया था इनवॉइस का, ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी, CGST और SGST का क्या ब्रेकअप है। तो ये सारा का सारा डेटा आप जैसे B2B में अपनी GSTR1 में भरते हैं, उसी तर्ज पे पूरा का पूरा डेटा B2C के केस में यहां पर जा रहा है। और इसको जब अपलोड करने की बारी आती है तो अपलोड करने के लिए सिंपली दो ऑप्शन दिए गए हैं कस्टमर्स को। कस्टमर्स के लिए बहुत इजी कर दिया गया है ये। यहां पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो डेटा कैप्चर किया जा रहा है, ये कैसे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर फोटोग्राफ्स, जो आप इनवॉइस की क्लिक करके अपलोड कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर ही सारा का सारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है और उसको इनवॉइस के सारे GST रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवॉइस डेट, अमाउंट डेट, इसमें कुछ भी चीज एडिट करनी है तो उसका भी डेटा यहां पर अवेलेबल है। यहां पर जितने इनवॉइसेस अपलोड किए जाएंगे सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई जाएंगी। PDF फाइल है तो PDF फाइल जैसे ही अपलोड करेगा कस्टमर, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि रिव्यू कीजिए इनवॉइस डिटेल्स, कंप्लीट द रिक्वायर्ड फील्ड्स, जैसे कि GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, टोटल अमाउंट जो मैंने आपको अभी दिखाए। तो ये सारा का सारा डेटा उसके अंदर डालना पड़ता है बिफोर अपलोडिंग। तो आपका B2C जो है वो भी अब कहीं ना कहीं कैप्चर हो रहा है GST पोर्टल पे नहीं तो किसी दूसरे पोर्टल पर। यहां पर अगर आपको नजर आ रहा है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ इनवॉइस, यहां पर आप देखेंगे तो इनवॉइस का जो GST नंबर है, इनवॉइस नंबर है, डेट ऑफ इनवॉइस, टोटल अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, इज टैक्स मेंशन्ड ऑन दिस इनवॉइस, ये इंफॉर्मेशन भी मांगा जा रहा है।
हो सकता है आपने इनवॉइस के ऊपर इंक्लूसिव टैक्स करके बिल बना दिया। अब जैसे ही आपने इंक्लूसिव टैक्स करके बिल बनाया, ये हो गया है वायोलेशन ऑफ लॉ। ये चीज ऑफिसर्स पकड़ लेंगे कि इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का ये इनवॉइस नंबर जो है बनाया गया है जिसके ऊपर टैक्स और अमाउंट वैल्यू के साथ नहीं मेंशन्ड है, इंक्लूडिव करके है। तो ये सेक्शंस की वायलेशंस है, पेनल्टी लग जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी बातें पोर्टल पे जा रही है। टैक्स का डिटेल क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और टोटल टैक्स कितना बना, वो सारा डिटेल्स यहां पर मांगा जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद आपका जो ये इनवॉइस है, ये देखिए, ये इनवॉइस का एक सैंपल कॉपी है। क्वांटिटी, क्वालिटी, आपके पास जो सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फर्दर डिटेल्स है, वो सारी चीजें हैं। तो इस तरीके के इनवॉइसेस को भी अपलोड करने का सिंपली मोबाइल फोन से लेकर के जाना है, और इसमें आपको कोई भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कस्टमर एंड पे है। कस्टमर ये डेटा आपके बिहाफ में दे रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहां पर जब ये डेटा अपलोड हो जाएगा, ये इनवॉइसेस अपलोड हो जाएंगे, तो जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ये बोला गया है कि आप प्राइस को जीतने से पहले जो आपने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं उसकी फिजिकल कॉपी रखना है। आप फिजिकल कॉपी इज मस्ट। प्लीज केयरफुल्ली वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस बिफोर सबमिटिंग। इन द इवेंट ऑफ विनिंग अ प्राइज, यू मे बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म दीज डिटेल्स। जब आपको प्राइस लग जाएगी तो आपको ये डिटेल्स कंफर्म होगी विद द फिजिकल इनवॉइस। तो आपके पास एविडेंस भी है, गवर्नमेंट के पास एविडेंस भी है कि जो प्राइस जीत गया वो फिजिकल इनवॉइस लेकर के आएगा, और उसके जरिए सारी चीजें जो है वो पता लग जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आप बी टू सी का इनवॉइस दें, तो आपको ये जो पर्टिकुलर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो पर्टिकुलर्स एज पर प्रोविजंस, और इनवॉइसिंग का जो फॉर्मेट है, इनवॉइस करने का जो तरीका है, वो एज पर द प्रोविजंस होना चाहिए। इधर उधर दाएं बाएं ना कीजिएगा, क्योंकि वो डिटेल्स अगर अपलोड हो गया कस्टमर के द्वारा और उसमें कुछ त्रुटि पाई गई, जैसे 325 केसेस के अंदर वेरिफिकेशन इनिशिएट किया गया और उनमें से 25 या 30 केसेस में पेनल्टी फिक्स करी गई लगभग 1 करोड़ रुपए की। तो आप इस बात की गहराई को, जो हमने पिछले लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि बी टू सी एस वाले थोड़े से सावधान हो जाएं, वो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि किस तरीके से ये बी टू सी का वेरिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स में इनका डेटा नहीं जाता, जैसे बी टू बी का है, वैसे जीएसटीआर 1 में ये प्रोविजंस नहीं है। वहां तो आप टैक्स रेट डालते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई डालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू डालते हैं और टैक्स अमाउंट डालते हैं पूरा इकट्ठा। वहां बिल नंबर वगैरह का डेटा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर बिल वाइज डिटेल जो है वो जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए, इसी चीज को आप इस बात से समझिए कि जब आप जीएसटीआर 1 भरते हैं, तो वहां पर आप टोटल इनवॉइस नंबर डालते हैं। मान लीजिए आपने जो जीएसटीआर 1 भरा, जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, उस जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो इनवॉइस नंबर डाला है, वो डाला है कि हमने इस पर्टिकुलर दिसंबर के महीने में कितने इनवॉइसेस इशू किए हैं। वो हमने इनवॉइसेस इशू किए हैं 8,740 इनवॉइसेस, लेट सपोज, एक से लेकर के 8,740 इनवॉइसेस दिसंबर में। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या डेटा है, गवर्नमेंट के पास डेटा है कि दिसंबर 11 को आपने 8,743वां नंबर इनवॉइस इशू कर रखा है, और आप दिखा रहे हैं सिर्फ 8,740। यानी कि आपने इनवॉइसेस में घपला कर दिया, इनवॉइसेस का स्कैम हो गया यार। तो इस तरीके से सारी चीजें जो हैं पोर्टल पे किसी ना किसी सोर्स के द्वारा कैप्चर करी जा रही हैं, जो बहुत एक सीरियस मैटर हो सकता है। आपके अगेंस्ट एक पुख्ता एविडेंस जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स लॉटरी के लिए ये पोर्टल जो है धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। तो जीएसटी के अंदर ये चीजें अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सतर्कता से काम करने की जरूरत जो है उसकी तरफ हमें लेकर के जा रही है।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और जीएसटी का एक एक प्रोविजन आपको अगर डिटेल्स में समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा जीएसटी का फुल कोर्स है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या होगा बेनिफिट। आपको उसमें बेनिफिट ये होगा कि 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, एक एक सेक्शंस विथ रूल्स अलोंग विथ नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, जो आपको सीखना पता होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 2024 का ये बैच लाइव चल रहा है अलोंग विथ रिकॉर्डिंग्स, जिसके अंदर आपको अभी जो हमारी क्लासेस स्कोप ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लाई क्या है जीएसटी के अंदर, वो सारा डिटेल्स में बताया गया है। आरसीएम का एक एक सब्जेक्ट, कि आरसीएम कब लगता है, कहां लगता है, कौन सी एंट्री में लगता है, वो सारी बातें आपको इसमें बताई जाएंगी। ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शंस हैं, किस तरीके से प्रोविजंस गवर्न होते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशंस के क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी बातें इसमें आपको बताई जाएंगी। वैल्यूएशंस इन जीएसटी किस तरीके से होगा, और आने वाले समय में टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइसिंग, आईटीसी, असेसमेंट प्रोसीजर्स, डिमांड रिकवरी प्रोसीजर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, रिफंड प्रोसीजर्स से लेकर के एक एक चीज जीएसटी की आपको बताई जाए। 180 घंटे का क्लास 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू भी आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।